एक बार एक जंगल में एक जंगली बैल रहता था। वह बहुत ताकतवर और आजाद था। वो जंगल में जहां चाहता था घूमता था। एक दिन वह जंगल के किनारे तक आ गया। वहां उसने सोने जैसे चमकते हुए चावल का एक खेत देखा। बैल ने पहले कभी इतना सुंदर और स्वादिष्ट खेत नहीं देखा था। हवा में चावल के पौधे हिल रहे थे। उनके सुनहरे दाने बैल को अपनी तरफ बुला रहे थे। बैल को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने सोचा कि क्यों ना इस स्वादिष्ट फसल को चखा जाए। लेकिन यह खेत एक किसान का था। किसान बहुत ही दयालु था, लेकिन वह अपनी मेहनत की कीमत भी जानता था। उसने महीनों तक कड़ी मेहनत करके यह फसल उगाई थी। वो इसे किसी के भी बर्बाद नहीं होने देगा। जैसे ही बैल ने खेत में कदम रखा, किसान ने उसे देख लिया। वो चिल्लाया और अपने हाथ हिलाने लगा। बैल डर गया। उसने पहले कभी इंसान नहीं देखा था। वह गुस्से में आवाज निकालने लगा और अपने पैरों से जमीन खोदने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन किसान अपने जगह पर डटा रहा। वह बैल को एक भी दाना नहीं खाने देगा। जंगली बैल ने बार बार चावल खाने की कोशिश की और हर बार किसान ने उसे भगा दिया। बैल निराश होने लगा। उसे अपनी मर्जी से जीने की आदत थी। आखिर यह इंसान उसे क्यों रोक रहा था? एक दिन बैल रुक गया। उसने किसान को देखा। उसने किसान की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। उसके खड़े होने के तरीके में थकावट देखी और उसे कुछ एहसास हुआ। यह चावल सिर्फ खाना नहीं था, यह किसी और के कठिन परिश्रम का परिणाम था। बैल को बुद्ध के वचन याद आए। बुद्ध ने मन को नियंत्रित करने की शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी इच्छाएं जंगली घोड़ों की तरह होती हैं, जो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। हमें उन्हें काबू करना सीखना चाहिए। हमें सोच समझकर चुनाव करना सीखना चाहिए। बैल को एहसास हुआ कि चावल की चाव उसे नियंत्रित कर रही है। यह उसे बिना सोचे समझे काम करने पर मजबूर कर रही थी। वह अपनी भूख पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसे किसान की मेहनत नहीं दिख रही थी। उसे यह नहीं दिख रहा था कि वह कितना नुकसान पहुंचा रहा है। उस दिन से बैल ने अपने मन को शांत रखना सीखा। वह अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक हो गया। उसने कार्य करने से पहले रुकना सीखा। उसने जाना कि असली ताकत बल में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में है। बैल को अब भी भूख लगती थी, लेकिन अब वह उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। उसने खाने के दूसरे स्रोत खोज लिए। उसने जंगल की प्रचुरता की सराहना करना सीख लिया। अब उसे उसकी इच्छा नहीं रही जो उसका नहीं था। किसान ने जब बैल में यह बदलाव देखा तो उसने उसे अपने कुएं से पानी पिलाया। बैल ने कृतज्ञतापूर्वक पानी पिया। उसने एक बहुमूल्य सबक सीखा था। अपने मन को नियंत्रित करके उसे शांति मिली थी। साथ ही उसे किसान का सम्मान भी मिला था। जंगली बैल और किसान की कहानी हमें मन को शांत रखने की शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें याद दिलाती है कि आत्मनियंत्रण की दिशा में छोटे छोटे कदम भी बड़े इनाम दिला सकते हैं। अपने मन को काबू करके हम शांति पा सकते हैं, सही चुनाव कर सकते हैं और खुद के साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में रह सकते हैं।